नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सभी लोग जिंदगी भर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसी उद्देश्य से हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है आउटरीच कैंप और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की ज्वाइंट डायरेक्टर अर्बन हेल्थ डॉक्टर एस.के. गुप्ता। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, आउटरीच कैंप के माध्यम से उन्हें निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। हमारा आज का ये एपिसोड इसी पर आधारित है। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698 और एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, ये हमारा लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि ये जो आउटरीच कैंप होते हैं, इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को जानकारी और जागरूकता के नुक्ते नज़र से क्या बताना चाहेंगे? ये आउटरीच कैंप जो हैं, जो शहरी आउटरीच कैंप के विषय में हम बताएंगे। शहर में जो मलिन बस्तियां हैं, वहाँ पर चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेसिक प्राथमिक चिकित्सीय सेवाएं, परिवार कल्याण सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं, ये सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हम जो अर्बन पीएचसी है, जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ से एक कैंप लगाया जाता है दूर दराज के क्षेत्र में। जो लोग हमारे यहाँ मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से नहीं आ पाते हैं, और वहाँ पर जो है एक शिविर महीने में एक बार जो है हम लोग शिविर लगाते हैं और उनको प्राथमिक उपचार, टीकाकरण की सुविधाएं, परिवार कल्याण की जो सुविधाएं हैं या सलाह है, और गर्भवती माताओं का टीकाकरण हो गया और उनका गर्भवती माताओं का परीक्षण हो गया, ये सब सलाह देने के लिए करते हैं। जी, और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा। नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो शहरों में गरीब लोग रहते हैं, इनके स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, और ये स्वास्थ्य की सुविधाएं इनको मुफ्त में दी जाती है कि इनसे कोई शुल्क दिया जाता है? बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि मुफ्त में दिया जाती है सब दवाएं वगैरह? नहीं, ये सब दवाएं, सभी सेवाएं जो है फ्री ऑफ कास्ट है, मुफ्त इलाज किया जाता है। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम आउटरीच कैंप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो कैंप लगाए जाते हैं, इनका स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है? इनका स्थान इस तरह निर्धारित करते हैं कि कैंप ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहाँ की जनता जो है, गरीब जनता जो है, नगर स्वास्थ्य केंद्र पर जाने में दूर दराज हो, जहाँ पर वहाँ पर पहुँचने में, इलाज कराने में असमर्थ होती है। बेसिकली कुछ ऐसे स्थान होते हैं जैसे रेलवे लाइन के किनारे लोग रहते हैं, धूमंतु ग्रुप के लोग रहते हैं, या मजदूर लोग रहते हैं, और उस स्थान के लोग जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से नहीं आ पाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य शिविर लगा करके उनको ये सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। यानी कि डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। प्यासा। लेकिन सरकार ने ये इंतजाम किया है कि जो लोग परेशान हैं, बीमारियां हैं, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आउटरीच कैंप लगाया जाए जी, ताकि वो आसानी से उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो आउटरीच कैंप लगाए जाते हैं, तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है और कौन कौन से काउंटर्स लगाए जाते हैं? हाँ, इनका मैनेजमेंट होता है हमारे जो अर्बन पीएचसी है,
इसके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है और इसमें कुछ वित्तीय सहायता भी मिलती है, सरकार से वित्तीय वो भी मिलता है। इसमें जो है स्पेशलिस्ट हायर किए जाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हायर किए जाते हैं, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स हैं और टेंट, कुर्सी, बैठने की व्यवस्था, दवाएं हमारे अस्पताल से प्रोवाइड होती हैं उनको, ये सब चीजें होती हैं वहाँ पर। और वहाँ पर काउंटर्स लगाए जाते हैं। काउंटर में एक तो पंजीकरण काउंटर हो गया, मरीज गया उसने अपना पंजीकरण कराया, उसके बाद में चिकित्सक का काउंटर हुआ, चिकित्सक ने उसका इलाज किया, उसको देखा, उसका परीक्षण किया, उसका इलाज होने वाला हुआ नहीं तो प्राथमिक उपचार दे करके उसको संदर्भित किया। तीसरा काउंटर विशेषज्ञ का काउंटर हो गया, यदि विशेषज्ञ के काउंटर यदि वहां पर है विशेषज्ञ उस दिन उस बीमारी के मतलब जो से संबंधित विशेषज्ञ है उस कैंप में, तो उसका इलाज किया उसने या उसको सलाह दी। और इसमें विशेषज्ञ में मेनली बाल रोग विशेषज्ञ हो गया, नेत्र रोग विशेषज्ञ या टीबी का विशेषज्ञ, यही सब विशेषज्ञ, यानी कि कोई ना कोई विशेषज्ञ कोशिश करते हैं कि ये मिल जाए। इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, सौरभ पाठक जी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम, श्योर। मैम मेरा प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसे बैलेंस न्यूट्रिशस डाइट की अच्छी जानकारी है, वह किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यूट्रिशस डाइट के बारे में जानकारी देकर उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के प्रति जागरूक कर सकता है? थैंक यू मैम। बताइए डॉक्टर साहब। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी को पोषण के बारे में नॉलेज है तो यानी कि जन समुदाय की क्या एक तरह से भूमिका होनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, पोषण के बारे में लोगों को जानकारी मिले। इसके बारे में जानना तो यहाँ पर जैसे कैंप होते हैं वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर वो अपना वो उसकी जानकारी दें, काउंसलिंग करें लोगों की, हमारी एएनएम्स को बता दें, हमारी आशा बहुओं को बता दें, उनकी मीटिंग कर करके जो उनको बता दें, तो वो लोग क्षेत्र में जाएंगी तो उस पोषण के विषय में उनको जानकारी देंगी। और इस कैंपों में भी आकर के आप जो है वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, पब्लिक आती है या पम्पलेट्स या बैनर पोस्टर लगा करके कुछ कर सकते हैं। जी सौरभ पाठक जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिशन हेल्थ का इस सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हमने विषय लिया है आउटरीच कैंप और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो कैंप लगाए जाते हैं ये महीने में कितनी बार लगाए जाते हैं? महीने में एक पीएससी में प्रति पीएससी एक कैंप लगाया जाता है। अच्छा, महीने में प्रति मंथ एक महीने में एक। तो डॉक्टर साहब, ये जो आउटरीच कैंप लगाए जाते हैं तो इसमें किस किस बीमारियों का इलाज किया जाता है? इसमें प्राथमिक उपचार तो सब किया जाता है, उसके अलावा जो है इसमें स्पेशलिस्ट की कुछ बीमारियां संबंधित है, टीबी की रक्त पट्टिकाएं बन गई, मतलब टीबी की जांच हो सकती है। और आपकी जो है ये ब्लड प्रेशर है, इन सब की चीज की जांच हो जाती है। और यदि स्पेशलिस्ट है तो उनको दवा भी दे सकते हैं। गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व जांच होती है, वहां पर टीकाकरण उनका गर्भवती माताओं का हो जाता है। उनकी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां उनको दी जाती हैं। उनके एनीमिया की जांच हो जाती है, उनका एनीमिक है, उनका वेट ले लिया जाता है। और इसी तरह से और जो भी छोटी मोटी चीजें हैं उनका जो है वो जांच करते हैं और इस संभव तो वहां पर इलाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटिक पेशेंट है क्या उनका भी जांच और जांच हो सकता है, शुगर की जांच हो जाए, बेसिक प्राइमरी जांच तो हो ही सकती है, उनकी शुगर की जांच हो जाएगी। और यदि किसी को सस्पेक्टेड हो, मतलब उसको संभावना हुई या कोई ऐसे लक्षण दिखाए तो उसको
उसको बड़े अस्पताल में संदर्भन की व्यवस्था होती है। डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कोई गंभीर रूप से बीमार है, कोई उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा परेशानी है, ऐसी सूरत में आप किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? उनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उनको प्राथमिक उपचार दे करके उनको बड़े अस्पताल में जो संदर्भित कर दिया। अच्छा, जैसे सर्जरी वगैरह की अगर जरूरत है तो सर्जरी की जरूरत है, जो भी जरूरत है, और अस्पताल का चयन भी कर लेते हैं कि ये इलाज यहाँ पर संभव है, उस अस्पताल में उसको रिफर करेंगे। यानी कि जिसको जैसी जरूरत होती है आप उसको वहाँ पे रिफर कर देते हैं। मतलब मान लिया नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत हुई वहाँ भेज दिया, जरूरत हुई जिला अस्पताल भेज दिया, जरूरत जैसा जरूरत होती वहाँ पर उसको रिफर कर दिया। इस वक्त एक फोन आ रहा है जयदेवी मिश्रा जी का। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम। हेलो, जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी, क्या जानना चाहती हैं? हमारा प्रश्न ये है कि शहरों में कितनी आबादी होनी चाहिए जहाँ कैंप लग सकता है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, बताइए। करीब आबादी 1,500-2 हजार के एक कैंप जो है 1,500-2 हजार की आबादी तो कम से कम वहां पर होनी चाहिए। तब फिर कैंप लग जाए। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि इनका फोन आ रहा है और ये जानना चाह रही है कि कितनी आबादी होना चाहिए, तो मान लीजिए एक जगह कैंप लगा हुआ है तो आसपास के इलाके के और लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं? कोई भी शामिल हो सकता है कैंप में, ऐसा थोड़ी है कोई नहीं शामिल हो सकता। तो इसके लिए कुछ पंजीकरण वगैरह भी कराना पड़ता है? पंजीकरण होता है। अच्छा, पंजीकरण होता है, दवा वो तो हमने पहले ही बताया था भी, उसका मरीजों का पंजीकरण हो गया, काउंटर्स बने होते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया था, पंजीकरण होता है, दवा होती, पैथोलॉजी जांच, सभी सुविधाएं होती हैं। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और काउंटर्स बनाए जाते हैं, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया था। जी, जयदेवी मिश्रा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये तो हमने आउटरीच कैंप के बारे में आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो इससे लाभान्वित भी होंगे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस है, इसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को ज़रा विस्तार से बता दीजिए। शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस जो है ये एक एएनएम के क्षेत्र में 4 बार होता है महीने में, मतलब 4 बार होता है, मतलब पर पीएससी जो है 4 बार होता है। और बेसिकली इसमें इस शहरी पोषण दिवस में हम बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती माताओं का टीकाकरण और ये आंगनवाड़ी और एएनएम आंगनवाड़ी और आशा बहुओं के मिल करके करती हैं, और इसमें टीकाकरण और पोषण वगैरह की व्यवस्था जो है, आयरन की गोली वगैरह जो है, आयरन की गोली हुई, जांच हुई, ये सब चीजें देते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, आयोजन होता है इसका, तो इसमें किस किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मुहैया कराई जाती हैं जो मलिन बस्ती में जो जनता रहती है? मलिन बस्ती में बेसिकली सेवाएं तो इनको उसमें टीकाकरण की बेसिक सेवा हो गई, टीकाकरण, चाहे वो बच्चे हों, गर्भवती माताएं हो, बड़े हो, कोई जिसको भी या किशोरियों हो, उनको भी टीका लगते हैं। जो भी टीकाकरण की बेसिक सेवाएं टीकाकरण की हो गई, और परिवार कल्याण की सलाह संबंधी टीका सेवाएं हो गई, और आयरन की गोलियां और हीमोग्लोबिन की जांच वगैरह, ये सब सेवाएं हो गई, ये सब चीजें दी जाती हैं वहां पर। जी हाँ, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो शहरी स्वास्थ्य होता है पोषण दिवस, तो इसमें जो एएनएम है, आशा है या आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं, वो किस तरह से अपनी भूमिका को निभाते हैं? उनका क्या रोल होता है? भाई, एएनएम आंगनवाड़ी और हमारी वो जो भूमिका ये होती कि आंगनवाड़ी, हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पर उसका सेंटर होती है। आंगनवाड़ी जो है उसके पास बच्चों की, गर्भवती माताओं की लिस्ट होती है, बच्चे इकट्ठा करती है, उनका पंजीकरण करती है, प्रसार प्रचार करती है कि बहन जी इस दिन आएंगी और टीकाकरण करेंगी। उस दिन जो है जाती हैं और क्षेत्र का भ्रमण करती है और सबको बताती है आकर के वहां पर इकट्ठे हुए, और उनका टीकाकरण और उनको आंगनवाड़ी जो है उनको कुछ पोषाहार में मिलता है, वो भी वितरित कर सकती हैं। आयरन की गोलियां देती हैं, और उसमें परिवार कल्याण की भी सलाह और सेवाएं दी जाती हैं। जी, कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाती है। इस वक्त एक कॉलर लाइन पे है। हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप?
जी, मैं लखनऊ से मनस्वी बोल रही थी मैडम। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि जब वृद्धावस्था का समय होता है, बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आ चुके होते हैं अनफॉर्चुनेटली, खासतौर पे डायबिटिक पर्सन जो हैं, उनके लिए पोषण का ख्याल किस तरह रखा जाए, क्या इसके बारे में जानकारी दी जाती है इस जो भी कैंप है जिसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं? बताइए डॉक्टर साहब। अब इतने स्पेशलिस्ट ये तो नहीं होते इसमें उसमें यदि जो हमारा आउटरीच कैंप होता है उसमें यदि स्पेशलिस्ट हैं, उसमें डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली, उसमें वो लोग दे सकते हैं, लेकिन इनमें यहाँ पर एएनएम और आशा बहुएं होती हैं, ये लोग इतना इनको नॉलेज नहीं होती कि उसके विषय में इनको बतावें कि डायबिटिक्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो जो हमारे पोषण वो वाले वो हैं आउटरीच कैंप है, उसमें तो डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग बता सकते हैं, लेकिन साधारण जानकारी तो ये लोग दे ही सकती हैं, उसमें खाने की सलाह वगैरह दे सकती हैं, जो हमारी बेसिकली एएनएम है। अब आशा बहुएं तो हमारी ख्याल से इतनी मतलब वैसे सलाह नहीं दे पाएंगी उनको। जी हाँ, तो फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसमें परिवार नियोजन के बारे में भी जानकारी दी जाती है, तो किस तरह की जानकारी दी जाती है और कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? भाई, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको जो है जो स्पेसिंग बेसिकली ये स्पेसिंग मेथड के बीच यानी कि दो बच्चों के बीच में जो अंतर होता है उनकी विधि के बारे में जानकारी दी जाती है, और उसको वहाँ पर जो वहाँ पर देने वाले वो हैं, जैसे दो विधि के जो हैं ओरल पिल्स हुई और वो कंडोम्स हुए, उनको वहाँ पर वितरित भी किए जाते हैं। और उसके अलावा जो है उनको नसबंदी के लिए यदि कोई पूछता है तो उसको काउंसलिंग भी कर सकती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं, और टीकाकरण भी करेंगी उनका। ये सब सुविधाएं वहाँ पर दी, इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी एक कॉलर का फ़ोन था कि वृद्धावस्था में देखा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो अल्जाइमर हो और बहुत तरह की, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक बीमारियाँ जकड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसी सूरत में बुजुर्गों के लिए क्या सुविधाएँ हैं? बुजुर्गों के लिए सुविधाएँ जो हैं, अब हमारे यहाँ अस्पतालों में जो अर्बन पीएचसीज हैं वहाँ पर जो है एनसीडी मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वहाँ पर बुजुर्गों के लिए जांच वगैरह होना शुरू हो रही है। अभी ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू हो रही है, अभी जांच होगी। जो अर्बन पीएचसीज हैं, कैंप में नहीं, पीएचसीज पर जो है, और एएनएम्स की भी ट्रेनिंग होगी, तो वो अभी वो जान जाएंगी तो थोड़ी सी उनको समस्या होंगी उसके विषय में उनको जानकारी दे सकती हैं। उनको ये जानकारी दे सकती हैं कि भाई अब उसका ब्लड प्रेशर वगैरह वो चेक कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या तो मधुमेह रोग वगैरह है तो उसकी भी जांच वो लोग कर सकती हैं, और उसको उचित सलाह दे सकती हैं, या पीएचसी पर उसको संदर्भित कर सकती कि जो है आप पीएचसी पर चले जाइए, डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए, यही चीज कर सकती जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो आउटरीच कैंप होते हैं वो महीने में शायद एक बार लगाए जाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, लेकिन ये जो शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस होता है ये कितनी बार आयोजित किया जाता है? ये महीने में 4 बार। महीने में 4 बार। जी। अब ये बताइए कि जैसे लोगों को ये पता करना है कि भाई कैंप लगा है या नहीं, तो इसका लोगों को कैसे पता चलता है? इसका लोगों को पता होगा, ये जो जब कैंप लगता है तो वहाँ की आशा बहू और एएनएम जो है उसका प्रचार कर देती पहले से कि ये सेशन है कि इस महीने में इस बुधवार को लगेगा। लगभग इसका प्रोग्राम फिक्स है कि हर इस बुधवार को इस जगह पर है, दूसरे बुधवार को दूसरी जगह पर है, तीसरे बुधवार को तीसरी जगह पर है। इस तरह से उनका लगभग वो फिक्स है कि इस बुधवार को इस जगह पर वो जाएंगी और ये अपना कैंप करेंगी और यूएचएनडी सेशन करेंगी। ये लगभग फिक्स है और सभी को जानकारी होती है, या एएनएम जो होती हैं वहाँ की एएनएम और आशा बहुएं पहले से बता देती हैं, क्योंकि वो पहले से सर्वे करती हैं कि कल बहन जी आएंगी, टीके लगाएंगी, ये सब देंगी, गर्भवती माताओं की लिस्ट बनाएंगी, ये सब चीजें करेंगी। ज्यादा से ज्यादा जाइए वहाँ पर और इसका लाभ उठाइए। जी। एक फोन आ रहा है लखनऊ से हमारे पास, पीहू जी का। हेलो। हाँ, हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं पीहू बोल रही हूँ लखनऊ से। स्वागत है आपका। अब मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि आउटरीच कैंप जो लगाया जाता है पोषण दिवस के अवसर पर, इसकी जानकारी आम जनता को कैसे होती है? बताइए। आम जनता को इसकी जानकारी भाई वो जो क्षेत्रीय एएनएम जो होती हैं या आशा बहुएं होती हैं
वही लोग बताती हैं कि दिन बताती हैं, वही इसकी जानकारी देती हैं, या तो कभी कभी हमारे एडवर्टाइजमेंट पम्पलेट्स होते हैं, बैनर पोस्टर्स होते हैं, लगते हैं, ये पहले से प्रचार करती हैं कि यहाँ पर इस तारीख को यहाँ पर जो है जब आउटरीच कैंप होता है उसके पहले से शुरुआत हो जाती है। जैसे 1 महीने में एक जगह लगा तो आपकी कहाँ पर लगेगा वो पहले से उसके बारे में जो एएनएम प्रचार उसका शुरू कर देती है, तभी तो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के उसको लाभान्वित हो। पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ये सब चीजें इनके जरिए से बताया जाता है कि कैंप लगने चाहिए। जी पीहू जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। सवाल जवाब का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आउटरीच कैंप और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के जॉइंट डायरेक्टर अर्बन हेल्थ डॉक्टर SK गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, तो इसमें किशोर किशोरियों के लिए किस तरह की योजना है? पोषण दिवस पे किशोर किशोरियों को जो है हम उनकी बेसिकली काउंसलिंग, अगर जो कुछ उनकी जिज्ञासा है उसका जवाब देते हैं जी। उनका हेल्थ चेकअप करते हैं और उनको एनीमिया है तो आयरन की गोली देते हैं, या उनको जो मतलब उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। एएनएम उनको काउंसलिंग कर सकती है, जैसे उनके भविष्य के बारे में, उसके बारे में उनको काउंसिल करती है, उनकी कुछ सवाल होते हैं उसके विषय में उनको बताती है। जैसे डॉक्टर साहब किशोर किशोरियां होती हैं तो उनके मन में बहुत सारे तजस्सुस होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, क्या उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का भी इंतजाम है? हाँ, उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मतलब काउंसलिंग हो गई, उनको पूछ करके बताएंगे कि ये जिज्ञासा है, क्या उनको परेशानी, क्या उनको हो सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो किशोर किशोरियां घर में नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बातें वो चाहेंगे कि हमें उनके बारे में जानकारी हो जाए, तो बेहतर है। हाँ, तो बेहतर है जो भी उनकी जिज्ञासा होती है, यदि एएनएम है तो महिला डॉक्टर हुई या एएनएम हुई या बताएगी, और यदि कोई किशोर है तो उसके लिए डॉक्टर साहब होंगे या सभी लोग, मतलब कि मेल फीमेल का इंतजाम किया जाता है, जैसी क्वेरी होती है उसी के अकॉर्डिंग भेज दिया जाता है वहाँ पे। इस वक्त एक कॉलर लाइन पे है। हेलो 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 सर, स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं पुष्कर तिवारी लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आउटरीच जो कैंप लगाया जाता है उसके मैम बारे में बता दीजिए पूरा। डॉक्टर साहब वैसे बता चुके हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इनका सवाल ये है कि आउटरीच कैंप के बारे में जानना चाहते हैं। शायद टीवी सेट देर में खोला है, हम ही चाहेंगे एक बार फिर से बता दीजिए आप। आउटरीच कैंप जो है ये हमारे यहाँ दूर जो शहरी दूर दराज की गरीब जनता है या दूर दराज की आबादी है, उनको प्राथमिक और परिवार कल्याण संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बेसिकली उन पब्लिक को, उस जनसंख्या को जो अस्पताल आने में हिचकते हैं या अस्पताल आते नहीं है, या गरीब जनता है, मजदूर हैं, धूमंतु लोग हैं, वो लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, और उनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार कल्याण सेवाएं, गर्भवती माताओं की जांच, ये सेवाएं, टीकाकरण की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हम आउटरीच कैंप लगाते हैं। महीने में एक बार कैंप लगाते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच। और फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का मिशन हेल्थ कार्यक्रम, और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि चलते चलते में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, और जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें से हम एक लकी ड्रॉ निकालते हैं, और जो लकी विनर होता है उसे हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, आउटरीच कैंप महीने में कितनी बार आयोजित किया जाता है? जी हाँ, यही सवाल है, और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा, और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।